सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी हिंदी में पाठ 2 माता पिता की सेवा कहानी पढ़ेंगे, जो श्रवण कुमार की कहानी है। तो कहानी के माध्यम से जानेंगे बच्चों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता संतान था। वह माता पिता की बहुत सेवा करता था। एक दिन की बात है, उसने माता पिता को भोजन कराया। वे लेट गए तो उनके पैर दबाने लगा। बातचीत होने लगी। उसने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे हैं। वे भजन गाने में मग्न थे, उन्हें अपनी सुध-बुध न थी। बूढ़े पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती, हम भी तीर्थ करने जाते। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या कहते हो, अपने भाग्य को सराहो, हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार ने उसी समय मन में ठान लिया कि वह उन्हें तीर्थ कराने अवश्य ले जाएगा। यह सोचकर वह बढ़ई के पास गया। बढ़ई उसे देखकर बहुत खुश हुआ। बोला, बेटा आज इधर कैसे आए? श्रवण ने कहा, काका एक कांवर बना दीजिए। बढ़ई ने पूछा, बेटा कांवर का क्या करोगे? श्रवण ने कहा, माता पिता को तीर्थ कराने ले जाऊंगा तो कांवर की ज़रूरत पड़ेगी। बढ़ई बड़ा हैरान हुआ। वह बोला, रास्ते तो बहुत कठिन है, अकेले कैसे ले जाओगे? श्रवण ने समझाया, आप चिंता न करें, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए कांवर आप कब तक बना देंगे? श्रवण ने बहुत जिद की तो बढ़ई को झुकना ही पड़ा। वह बोला, ठीक है, कल शाम को ले जाना। श्रवण घर आया। उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। सोचा माता पिता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शाम को जाकर वह कांवर लेते आया। उसने अपनी पत्नी को तीर्थ पर जाने की बात बताई। उसने कहा कि वह कल तड़के ही निकल जाएगा। फिर बूढ़े माता पिता को भी बताया। दोनों ने मना किया। श्रवण कुमार ने कहा, राह में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरे दिन वह तड़के ही उठ गया। एकदम सुबह उठ गया, माता पिता को कांवर पर बैठाया और चल पड़ा। सारा गांव उमड़ पड़ा था। सब मन ही मन बात दे रहे थे। राह में जो भी उसे देखता उसकी आंखें भर जाती। कई महीने बीत गए। श्रवण दिन भर सफर करता और रात को थकान मिटाता। एक दिन वह घनघोर जंगल से गुजर रहा था। पक्षियों की आवाज़ उसे बड़ी भली लग रही थी। चलते चलते रात हो गई। उसने कांवर उतार दिया। तीनों लेट गए। सहसा पिता ने पानी मांगा। श्रवण ने बर्तन उठाया, उसमें पानी नहीं था। उसने कहा, पानी तो नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पिता ने बहुत मना किया पर वह चल पड़ा। कुछ ही देर में उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी से पानी भरने लगा। इतने में एक तीर आया और उसके सीने में घुस गया। उसके मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी। राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में गए हुए थे। खाली घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनी। उन्होंने समझा कोई जानवर पानी पीने आया है। बस आओ देखा न ताओ, तीर चला दिया। आदमी की चीख सुनते ही वे दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि धरती पर एक सुंदर नौजवान पड़ा है। उनके पछतावे की सीमा न रही। उन्होंने श्रवण का सिर अपनी गोद में रखकर उसके सीने से तीर निकाला। श्रवण अपने माता पिता को पुकार रहा था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझसे अनर्थ हो गया है। मैंने तो जानवर समझकर तीर चलाया, मुझे माफ़ कर दो बेटे। श्रवण को बड़ी तकलीफ थी। वह बोला, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, मेरा एक काम कर दें, जाकर उन्हें पानी पिला दें। राजा ने धीरे धीरे श्रवण से सारी कहानी सुनी। उनके दुख की कोई सीमा न रही। श्रवण ने कहा, देर न करें, पानी ले जाएं। यह कहते ही उसका दम निकल गया। राजा दशरथ ने शव को कंधे पर रखा, एक हाथ में पानी का घड़ा लिया और ढूंढते ढूंढते श्रवण के माता पिता तक पहुँचे। आहट पाकर बूढ़ा बूढ़ी बोले, बहुत देर कर दी बेटा। राजा दशरथ चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने दोनों को पानी दे दिया। बूढ़ा बोला, तुम बोलते क्यों नहीं? बूढ़ी ने पूछा, क्या हो गया बेटा, बोलो तभी हम पानी पिएंगे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे, गला रुंधा हुआ था। आखिर उन्होंने श्रवण की मौत का समाचार सुना दिया। सुनते ही बूढ़ी की चीख निकल गई। राजा ने ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। कहा, मैं ही आपका श्रवण हूँ, आपकी सेवा करूँगा। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। यह कहते ही दोनों के प्राण निकल गए। यह सुनकर राजा कांप गए। भारी मन से राजा ने उनका दाह संस्कार किया। महल में आकर भी उनके मन में शांति न थी और आंखों से नींद गायब थी। बहुत साल के बाद जब उनके बेटे राम वनवास को गए, राजा बहुत दुखी थे। वे भी बेटे के वियोग में तड़प रहे थे। उनको श्रवण के माँ बाप के शाप की याद आ रही थी और बेटे की याद में उन्होंने अपने
प्राण भी त्याग दिए। तो बच्चों, माता पिता हमारे ईश्वर तुल्य होते हैं। सबसे पहले माता पिता हैं और उसके बाद ही ईश्वर है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।